बच्चों, समांतर श्रेणी के आज हम सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इतने ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि x+2, 3x+4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा, है ना? तो समांतर श्रेणी में ही पहले ही बोल दिया है। तो समांतर श्रेणी में कब होता है? जब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम ये दोनों का सार्वंतर समान करते हैं तो क्या हो जाएगा? सार्वंतर मान लेते हैं हमारा जो एपी दिया हुआ है। क्या एपी दिया हुआ है? x+2 और 3x और 4x+1 है ना? तो ये दोनों का जो पदों का सार्वंतर होगा और ये दोनों का जो सार्वंतर होना क्या होगा? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या है? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ये दोनों के लिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो करते हैं हम। तो क्या होगा? 3x माइनस x-2 बराबर होगा 4x+1 माइनस 3x बराबर होगा। तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये 3x में से एक x जाएगा, 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 बराबर हो जाएगा ये 4x में से 3x जाएगा, बच जाएगा x और ये बच जाएगा +1, है ना? यदि इधर ही प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? 2x माइनस x बराबर, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एक और -2 क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 2x में x जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2x में से x जाएगा, x बचेगा तो x का मान कितना हो गया? 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? इसके पहले हम इसको क्या कर लेते हैं? रब कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है समांतर श्रेणी में -10 -6 -2 का सार्व अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर। क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या है, क्या करते हैं हम लोग? देखिए हमारा एपी क्या है? एपी क्या है? -10 -6 -2 और 2, है ना? हमको सार्वंतर पूछा है। तो सार्वंतर यानी कि डी कॉमन डिफरेंस सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी कि इसमें ये घटाएंगे तो -10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -6 माइनस +10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4। हमारा क्या हो जाएगा? 4, यानी कि डी का मान कितना आया? 4। सार्वंतर हमारा कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा? 10 पदों का योग बोला है ना? तो योगफल निकालने के लिए क्या हमारा फॉर्मूला है? एपी में समांतर श्रेणी में योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है हमारा योगफल निकालने के लिए? एसएन बराबर फॉर्मूला है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही फॉर्मूला है हमारा। तो चलिए हमको दे दिया है प्रथम श्रेणी का प्रथम पद 13 है। प्रथम पद क्या है? 13 है और सार्वंतर -4 है। तो प्रथम 10 पदों का मान ज्ञात करना है, यानी कि n का मान 10, यस 10 का मान दिया गया है। तो 10/2 इंटू में 2a, यानी कि ये 13 प्लस n 10 -1 और गुने में सार्वंतर -4 है तो -4 कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू में 13 दूनी 26 और प्लस हो जाएगा, प्लस हमारा 9, क्या हो जाएगा? 9 10 में से एक जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा? इंटू में -4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 इंटू में 26 प्लस माइनस 36, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 गुने -10 तो -50, हमारा क्या हो जाएगा? -50, यानी कि
इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा? -50। क्या होगा? -50। तो हमारा कौन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, यानी कि 10 पदों का योग कितना होगा? -50 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमारा समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी योगफल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी योगफल ही पूछा है। कितने पदों का? 10 पदों का, है ना। तो उसमें से ए का मान दे दिया है 2 है, और डी कितना हो जाएगा? डी 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी कि डी का मान 5 है और ए का मान 2 है। तो योगफल एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। फार्मूला लिखने की उतना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करना है। 10 पदों का योग है तो यस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटे 2 इंटू में 2 गुने a का मान हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी। डी का मान है 5। क्या है? 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ये काट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 और ये हो जाएगा 4 है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 में 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में और इंटू में 5 कितना? 45। कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। 45 और प्लस 4, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 49। 49 गुने 5, 49 गुने 5 तो 9 पचे 45। लास्ट में जिसका 5 है वही आंसर होगा, है ना। 9 पचे 45, 45 के 5 बाकी 4, 5 और 20, 4 24, यानी कि 245 हमारा आंसर होना चाहिए। 45 तो 245 ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए वही क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का अनवा पद क्या होगा? क्या पूछा है? अनवा पद, यानी कि ए का मान इसमें भी क्या दे दिया है? 14 दे दिया है, और डी का मान ना कितना हो जाएगा? 9 में से 14 जाएगा तो -5। क्या हो जाएगा? -5 घट रहा है। तो अन पदों का अनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही है ना। तो चलिए हम अनवा पद निकालते हैं। ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान कितना है? 14 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। डी कितना है? -5। क्या है? -5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना? 14 प्लस कितना हो जाएगा? 14 प्लस -5n और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 हो जाएगा। तो 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा -5n। कितना हो जाएगा? -5n। ये है ना, ये हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ये है ना। तो हमारा 14 और 5 19 और ये 5n है तो -5n। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि समांतर श्रेणी का अनवा पद ए एन बराबर 9 - 5n है तो ए 7 का मान क्या होगा? ए 7 का मान क्या होगा? तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है? ए एन बराबर क्या दिया हुआ है? n - 5n, यानी कि जहां n है उसके जगह पर क्या बोलता है रखने हमको? 7। क्या रखने बोलता है? 7। तो ए 7 बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 5 इंटू 7। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? देखिए ए 7 बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 7 पचे 35। तो जाहिर सी बात है कि आंसर हमारा निगेटिव नहीं आएगा। ये निगेटिव है नहीं, ये निगेटिव है नहीं, ये निगेटिव है नहीं, यही हमारा निगेटिव है। तो आंसर हमारा यही होगा। ऐसे 25 में से 9 जाएंगे तो कितना होगा? -26। कितना हो जाएगा? -26, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? देखिए बच्चे, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस बोला है। तो देखिए हमारा सार्व अंतर बराबर क्या होता है? सार्व अंतर बराबर यानी कि डी बराबर, सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से। क्या डिनोट करते हैं? डी से, यानी कि A2 - A1 होता है, यानी कि A2 मतलब सेकेंड पद और उसमें से पहला पद घटा देना है। तो घटा देंगे हम लोग क्या? 5/4 -3/4। एलसीएम तो हमारा 4 ही होगा और उसमें से 5 में से 3 चला जाएगा। 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/4, यानी कि काट देंगे तो 1/2। 1/2 कौन है हमारा?
ए नहीं है, कैंसिल ई नहीं है, कैंसिल ई हमारा नहीं है, कैंसिल 1/2 यही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा अनुपद ए n है तो A17 - A13 का मान क्या होगा, यही ना? तो देखिए हम लोग A17 - A13 है ना, क्या है? A13 है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A + 16D, और इसको लिख सकते हैं A + 12D। क्या लिख सकते हैं? 12D है ना, क्योंकि देखिए हमारा फॉर्मूला होता है पदों की संख्या निकालना हो, कोमा पद अनुमा पद का संख्या निकालना हो तो an बराबर फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू में D। यदि आप जोमा पद निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस करके उसमें D क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो यही हम लोग किए यहाँ। तो यदि हम करते हैं यहाँ ई हो जाएगा A + 16D, उसमें से माइनस करना है तो A - 12D, दोनों माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 12 में से 4D जाएगा तो हम 12 ये 16 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4D है ना, क्या हो जाएगा? 4D। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुने D का मान कितना है? -2, तो हमारा क्या हो जाएगा? -8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक जरा सा समझ लेते हैं। यदि ये दोनों के बीच कितना का अंतर है? 4 का अंतर। कितना का अंतर है? 4 का है ना। तो बस जितना अंतर रहेगा उसमें जितना सार्वंतर दिया हुआ रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंतर कितना का है? 4 का, उसमें से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -8 है ना। ये यदि हम शॉर्ट इस तरह से पूछेगा, अंतर जितना रहेगा उतना और जितना सार्वंतर दिया हुआ रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू -2 तो -8, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? समांतर श्रेणी 5, 8, 11 और 14 का ब्रह्मा पद क्या है? ब्रह्मा पद पूछा है ना। तो ब्रह्मा पद यानी कि A12 बराबर हमारा हो जाएगा A + 12 - 1 इंटू में D, यही हो जाएगा हमारा। तो चलिए A का मान कितना है? 5 है, प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, 12 में से 1 जाएगा 11, और D का मान कितना है? 8 में से 5 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 5 + 11 × 33, यानी कि 33 में से 5 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा हमारा? 38। कितना हो जाएगा? 38। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्व अंतर होगा। इसका सार्व अंतर क्या होगा? देखिए सामान्य पद क्या है? यानी कि जो सामान्य पद होता है A1 A2 A3, यानी कि एपी हमारा क्या है? एपी an बराबर की क्या दिया हुआ है? 3n + 5, यानी कि n का मान 1 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 1 + 5, यानी कि A1 कितना हो जाएगा? 5 3 8। यदि A2 रखते हैं तो n के जगह 2 रखते हैं तो 3 गुने 2 + 5, तो 3 दूनी 6 और 5 1, कितना हो जाएगा? 11। इसका सार्वंतर पूछता है। क्या पूछता है? सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए 2 ही पद काफी है। कितना पद? 2 पद। तो सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा? D बराबर A2 - A1, तो हमारा क्या हो जाएगा? 11, 11 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस नहीं, D बराबर 3, क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका ट्रिक, इसका ट्रिक क्या है? ये तो सभी में यदि जितना भी हम n का मान रखेंगे उसमें तो 5 होते जाएगा प्लस, है ना। 5 क्या हो जाएगा? सभी में 5 जुड़ते जाएगा, 5 जुड़ते जाएगा, यानी कि सार्व अंतर हमारा इसी पर डिपेंड कर रहा है, इसी पे है ना। तो n में जितना मल्टीप्लाई रहेगा डिजिट वही हमारा क्या होगा? सार्व अंतर। क्या हो जाएगा? तो n के साथ कितना मल्टीप्लाई है? 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? सार्व अंतर। क्या हो जाएगा हमारा? सार्व अंतर हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन नंबर 11 में है। क्या है? 11 में, 11 में यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पद 5 - 3n हो तो इसका सार्व अंतर होगा। क्या होगा? देखिए n के साथ कितना मल्टीप्लाई है? -3, तो हमारा सार्व अंतर क्या होगा? -3 होगा। क्या होगा? -3 होगा। चलिए अब इसको सोल्व कर गए। हमारा क्या हो जाएगा? an बराबर क्या हो जाएगा? दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है 5 - 3n। क्या दिया हुआ है? 3n। तो a के जगह पर 1 रखेंगे, a के जगह 1 रखेंगे तो 5 - 3 इंटू 1 होगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2,
क्या हो जाएगा 2, यानी कि A1 कितना आ गया 2, A1 कितना आया 2, और A2 निकाल लेते हैं तो A2 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 गुने 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि -1। तो हमसे डी का मान पूछता है सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है A2 माइनस A1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए A2 है -1, उसमें से माइनस करना है -2, तो क्या हो जाएगा हमारा -3, क्या हो जाएगा -3। तो हमारा कौन सा आया ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, यदि किसी एपी का छठा और बारहवां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है, छठा पद यानी कि ए प्लस 5d लिख सकते हैं, A6 का A6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5d बराबर कितना 13, और बारहवां पद यानी कि A12 बराबर A प्लस 11d बराबर कितना दिया हुआ है 25, क्या दिया हुआ है 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा -6d बराबर माइनस हो जाएगा 25 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अभी काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि डी का मान क्या हो गया 2, डी का मान क्या हो गया 2। अब इसी का मान इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, उससे हमको ए का मान निकल जाएगा, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि ए का मान कितना हो गया 3, ए का मान क्या हो गया 3। अब हमसे क्या पूछता है 20वां पद, क्या पूछता है 20वां, तो ए 20 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 19d, ए प्लस 19d, तो ए का मान कितना है 13 प्लस 19 गुने डी, डी का मान कितना है 2, तो हो जाएगा हमारा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 19 दूनी 38, यानी कि 38 में से 3 जोड़ेंगे तो 41, कितना हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा, कौन सा पद 27 होगा, यानी कि एन का मान पूछता है ना, क्या पूछता है एन का मान कि कौन सा पद 27 होगा, यानी कि ए एन बराबर क्या दिया होता है फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू में डी। तो हमको ए एन का मान कितना दिया है 27, क्या दिया है 27, यानी कि ए एन का मान टोटल दिया है 27 दिया है, प्लस ए का मान है 5 प्लस एन तो निकालना ही है कि कौन सा पद 27 है -1, और डी का मान क्या हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 25 में से 27 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 22, कितना बचेगा 22। इधर है प्लस में तो इधर आके माइनस होगा, तो 27 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 22, तो हमारा क्या हो जाएगा n-1 इंटू में 2, इससे इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, और n उधर ई जो है 1 इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 12, 11 में से 1 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 12वां पद क्या होगा 27 होगा, क्या होगा 27 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।